जो नाम का एक लड़का था, उसकी माताजी लोगों के घर का कामकाज करती। उससे उन्हें थोड़े पैसे मिलते जिससे उनके परिवार की एक टाइम के खाने की व्यवस्था हो जाती थी। उसके पिता शराबी थे, वो जो की माँ को और जो की बहुत पिटाई करते थे। जो को कहते थे कि तू किसी काम का नहीं है, तू इस घर में क्यों पैदा हुआ। तब से जो ने अपने दिमाग में एक बात ठान ली कि कुछ महान बन के दिखाना है। 4 साल से लेकर 8 साल की उम्र में जो सोडा वाटर की बोतल में जो कंचे आते थे वो कलेक्ट करता। जूते तो थे नहीं, उस वजह से पैर में कांच लगता, फिर भी वो काम करके अपनी माँ की कुछ हेल्प करता था। जो ने मन में संकल्प किया कि कुछ बड़ा बन के दिखाना है। 8 साल के बाद वो जूता पॉलिश करना सीखा। एक भले आदमी ने उसे ब्रश और पॉलिश का डब्बा दिलवाया। बाकी लड़के पॉलिश करते मगर मन लगा के नहीं करते थे, लेकिन जो अपने ग्राहकों को हंसकर उनका स्वागत करता और पूरे ध्यान से पॉलिश करता। ग्राहकों को लगता कि ये लड़का बहुत सुंदर काम करता है। इस वजह से दूसरे लड़के बैठे हो फिर भी सभी जो के पास ही लाइन लगा के बूट पॉलिश करवाते। अब जो 17 साल का हो गया था, अब वो पॉलिश की जगह कुछ और काम ढूंढता था। उसे एक मोटर कंपनी के एक शोरूम के मालिक ने जब सभी लंच टाइम में खाने जाते तब शोरूम में बैठने को कहा और उसके बदले में $5 देने को कहा। उसे ये जॉब में 1 महीना हो गया, लेकिन जो कुछ न कुछ काम करता रहता था। उसने गाड़ी चलाना सीख लिया एवं गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और गाड़ी रिपेयर करना भी सीख लिया। एक दिन एक मिलियनर शोरूम में आए। उस वक्त जो अकेला ही था। उसने जो को पूछा, सेल्समैन कहाँ है? जो ने कहा, सर लंच टाइम है तो सभी लंच पे गए हैं। चलो सर, मैं ही आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। मिलियनर बोला, मुझे भी लंच टाइम में ही टाइम मिलता है, चल दिखा। सभी गाड़ियां देखने के बाद मिलियनर बोले, इस गाड़ी की प्राइस क्या है? जो ने कहा, प्राइस की क्यों फिक्र करते हो सर, आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको शेयर कराता हूँ। जो ने गाड़ी चलाई और मिलियनर को कहा, सर आप इस गाड़ी में बैठे हो तो कितने सारे लोग आपको देख रहे हैं। उससे उस मिलियनर को बहुत अच्छा लगा और उसने $60,000 का चेक देकर गाड़ी खरीद ली। लंच के बाद उस शोरूम का मालिक आया तो चेक देखकर चौंक गया और खुश हो गया। उसने जो को सेल्समैन की जॉब दे दी। 1963 से लेकर 1978 तक जो ने 13,000 गाड़ियां बेची। उस वजह से जो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ग्रेटेस्ट सेल्समैन के तौर पर दर्ज किया गया। नॉर्थ अमेरिका के सभी कार डीलर के द्वारा बेची गई गाड़ियों में से 95% से ज़्यादा गाड़ियां बेचने का रिकॉर्ड अकेले जो जिराड के नाम हुआ। उसके बाद वो हाउ टू सेल टॉपिक पे सेमिनार देने लगे। 4th स्टैंडर्ड पढ़े हुए जो हजारों ग्रेजुएट्स को सेमिनार देने लगे। उनकी सेलिंग टेक्निक के ऊपर एक बेस्ट सेलिंग बुक है जिसका नाम है हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। उन्होंने लो ऑफ 250 सिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका एक भी कस्टमर आपसे नाराज होगा तो वो दूसरे 10 को बोलेगा और 5 साल में 250 लोग पे उसका असर पड़ेगा, और अगर वो खुश हो गया तो 250 लोगों को बोलेगा और आपका सेलिंग बढ़ेगा। वो कहते थे कि सेलिंग इज एन एक्टिंग, इसे सीख लो फिर आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाओगे। गरीबी में से वो वर्ल्ड के बेस्ट सेल्समैन बने। उनकी लाइफ में से हमें क्या सीखने को मिला वो देखते हैं। नंबर 1, उन्होंने अपने टाइम का अच्छे से इस्तेमाल किया। जब भी वो फ्री होते थे कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। नंबर 2, उन्होंने अपने पिताजी के द्वारा की गई पिटाई के बावजूद भी अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाई। नंबर 3, उन्होंने जूते पॉलिश करते वक्त ग्राहक को कैसे अच्छा लगता है, कैसे उसे कन्विंस करते हैं वो सीखा। नंबर 4, जब तक उनका अंतिम लक्ष्य बेस्ट सेल्समैन का पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नंबर 5, अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि सेल्स कैसे बढ़ानी है, जिससे उनका नाम और फेमस हुआ। दोस्तों, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना है तो हमारी संकल्प शक्ति मजबूत बनानी चाहिए। संकल्प के साथ साथ हमें कठोर परिश्रम भी करना चाहिए, तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं।